दोस्तों, मैं आज तुमको जो एक कागज देने वाला हूं, उन्हें तुम हल्के में मत लेना। उन्हें देखने के बाद तुम बिल्कुल अनदेखा मत करना, क्योंकि दोस्तों, अब एसबीआई के 3-4 मैनेजर ये तुम्हारे लिए लेकर आ रहा है और इसे आने से कोई माय का लाल रोक नहीं सकता। मैं जानता हूं कि आपने आज का घटना कुछ अलग देखा होगा, एक नोटिस देखा होगा और तुम्हें उन्हें देखने के बाद तीखा लगा होगा, मगर तुम्हें तीखा मानने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब जो होगा वह अच्छे के लिए होगा। हां दोस्तों, तुम एक बार यह घटना पर विश्वास करके तो देखो। अगर अगले 24 घंटे में हम आपका गंभीर दिक्कत खत्म ना कर दें तो फिर हमें कहना, क्योंकि आप नहीं जानते हो। मगर आज का यह जानकारी कुंडली के ग्रह की वह कोने से आया है जो बहुत खतरनाक परिवर्तन करने वाला है। दोस्तों, आपको पहले मेरा एक भी बातें समझ नहीं आएगा, मगर जब तुम लोग अंत तक मेरा हर बातें ध्यान से सुनोगे तो फिर तुम भी यही कहोगे कि अरे वाह, मुझे तो बहुत बड़ी बात पता चल गया, मेरा तो दिन ही बदल गया। जी हां दोस्तों, बस आपको एक छोटी सी कसम है कि दोस्तों, यह जानकारी बहुत मेहनत से और कुंडली की छानबीन से मिलाकर वीडियो बनाया गया है और खास तौर पर यह आपके लिए बहुत देखना जरूरी है। तो इन्हें किसी के सामने नहीं देखना, वह आपका खास तौर पर भाई हो या दोस्त हो। मगर सलाह नहीं है कि तुम मेरा कोई भी शब्द किसी के सामने मत सुनो, इससे नुकसान आपका होगा, आप बाद में पछताएंगे। इसलिए मैं आपको एक चेतावनी देता हूं और यह चेतावनी को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ने से पहले, अगर आप लोग भी एक लखपति बनना चाहते हैं, अपने हाथों में हमेशा 2-3 लाख रुपए लेकर जिंदगी जीना चाहते हैं, तो अभी तुरंत एक लाइक सुंदर सा कर दो और प्यार से कमेंट में जाकर लिख दो, जय माता लक्ष्मी। भगवान के कृपा से तुम्हारा हाथ कभी भी खाली नहीं होगा, तुम्हारा घर परिवार हमेशा तरक्की करेगा। आने वाले अगले 24 घंटे में तुम लोग कल्पना करो और दोस्तों, वह दिन तुम सोचो जब तुमने हर चीजों के लिए कष्ट काटा। तुम्हारा जिंदगी कई ऐसे रास्ते पर तुम्हें ले गया है जहां तुम्हारा कोई मदद नहीं करता था, मगर तुमने यह कलयुग का रीति रिवाज सब कुछ समझ लिया, मतलब नियम समझ लिया। तुम जान चुके हो कि तुम लोगों को भी परख चुके हो कि आजकल मुश्किल घड़ी में मदद करने वाला कोई भी नहीं होता है। सब कोई कह देता है कि भाई, जब भी तुम्हें हमारी जरूरत पड़े तो एक बार हमें याद करना, कॉल करना। मगर जब हम उन्हें याद करते हैं, जब हम उन्हें जरूरत के वक्त कॉल करते हैं, तो वह हमारा कॉल काट देता है, हमें सीधा मुंह पर इनकार कर देता है कि मेरा भी वक्त अच्छा नहीं चल रहा है, मैं तुम्हारा सहयोग नहीं कर सकता हूं। ऐसा स्थिति कभी ना कभी जरूर बनता है। और दोस्तों, शायद आपको मालूम होगा, आपने देखा होगा, आपके साथ ऐसा स्थिति गुजर गया होगा, क्योंकि सीधी सी बात है, वास्तविक में कहा गया है कि यह कलयुग है। यहां जब हमारे जीवन में कष्ट आता है तो वह समय, ध्यान रखना, कोई भी योगदान तुमको नहीं देगा। हां, हर कोई तुम्हारे सामने बड़ी बड़ी बातें कर देगा, मगर मुश्किल घड़ी में आसपास भी कोई नहीं रहेगा। हां दोस्तों, यह एक सच्चाई है, भले ही थोड़ा तीखा है, मगर मैं आपके बारे में जानता हूं। आप वह लोगों में शामिल हैं जो क्षमता रखते हैं, मेहनत करके अपना सारा कष्ट दूर करना। तुम किसी के भरोसे कभी नहीं रहते हो, यानी कि कुल मिलाकर कहे, तुम्हारे भीतर समर्थ है सब कुछ सहन करना। कितना दिक्कत तुमको मिला है, कितने ऐसे दिन, कितने ऐसे रात जो तुमने दिक्कत का सामना किया है। मगर दोस्तों, अब आपके सामने हम जो बात रखने जा रहे हैं वह क्षण भर के अंदर तुम्हें खुश कर देगा, पूरे बरसों की तकलीफ 1 मिनट के भीतर अंत कर देगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि यह जो 3-4 मैनेजर आने वाले हैं अगले 24 घंटे में, यह तुम्हारे लिए कुछ खास लाने वाले हैं। अगर आपको है अभी भी पैसों की परेशानी, तुमको पैसा तो चाहिए लाखों, मगर आपके हाथ अभी खाली है, तो फिर तुम बिल्कुल सही जगह पर आए हो। आज तुम्हारा झोली में भरेगा, तुम्हारा जो हाथ खाली है वह भी भर जाएगा। बस तुम देखते जाओ कि जो घटना घटित होने वाली है और आपकी कुंडली के जो कोने में ग्रह बनने जा रही है, वह अब सच में खतरनाक बदलाव करने वाला है और अब की बार यह रुपया के माध्यम से होगा। तुम थोड़ा ध्यान से सुनो, क्योंकि हम यह जानकारी उजागर कर रहे हैं। देखिए, अगले 24 घंटे में मैनेजर तुमको ऑफर देंगे और ये कहेंगे कि सर, आपके अकाउंट में तो बहुत ज्यादा परिवर्तन हो चुका है, और तुम ये सुनकर थोड़ा भ्रमित हो जाओगे कि आखिर उसने परिवर्तन क्या हुआ है।
मगर आपको पता चलेगा कि 5 लाख, जी हां, पूरे 5 लाख आ चुका है तुम्हारे अकाउंट में, और तुम यह सुनकर बिल्कुल स्तब्ध रह जाओगे, क्योंकि तुम्हें तो लगेगा कि यह सच में चमत्कार है। यह हमारे पास कैसे आ गया? और यह पैसा का तो हमें अभी जरूरत था, मगर यह आया कैसे? लेकिन समझ लीजिए कि दोस्तों, वह विधाता ने तुम्हारा सुन लिया है, जिन्हें तुम पुकारा करते थे रात और दिन। वह भगवान ने तुम्हारे लिए रास्ता खोल दिया है, जहां तुम्हारा हर जरूरत को पूरा किया जाएगा, मगर तुम्हारा कष्ट को नष्ट किया जाएगा। हां दोस्तों, तुम सही सुन रहे हो। मैं हवा में जानकारी तुमको नहीं दे रहा हूं, बल्कि सच्चाई बता रहा हूं, और यह लेने के लिए तुमको काफी मजबूत सुरक्षा रखना होगा, कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। तो चलिए हम सब कुछ विस्तार से जानते हैं। देखिए दोस्तों, अब जीवन में एक नई सवेरा तुम्हारे लिए आ चुका है दोस्तों। एक नई जिंदगी तुम्हें आज मिलने जा रही है, क्योंकि कुछ ऐसा खुशखबरी का संदेश तुम्हारे लिए आएगा कि दोस्तों, सुनते ही तुम लोग आज एक ही पर नाचे लगोगे। जी हां दोस्तों, की बात आप लोगों ने बिल्कुल सत्य सुना है। बता दे कि आज एक ही पैर पर आप लोग ढोल नगाड़े बजने लगोगे, क्योंकि जो खुशखबरी का संदेश पत्र आज तुम्हें मिलने वाला है दोस्तों, सच में आपकी आंखें भी खुशी से नाम हो जाएंगी। बता दे कि दोस्तों, अब जीवन में पूरी तरह से हलचल मचने वाला है। कल का सूर्योदय होते ही कल का सवेरा आपके जीवन में एक नई खुशियों का सवेरा लेकर आने वाला है, एक नई सौगात लेकर आने वाला है। आज मित्रों, तुम जीवन में बैठे बैठे मालामाल बन जाओगे। बैठे बैठे अपनी किस्मत को सलाम करने वाले हो। यह दुनिया आपकी सलाम करेगी। मित्रों, सच कहते हैं कि जब इंसान जीवन में कुछ नहीं कर पाता है, तो उनकी ना ही कोई इज्जत करता है और ना ही जीवन में कोई लोग उनके साथ खड़े रहते हैं। मित्रों, हर तरफ से इंसान को ताना ही सुनना पड़ता है। हर तरफ से लोगों को कई बातें सुनाई पड़ती हैं। कोई कुछ तो कोई कुछ नया कहा जाए दोस्तों, कि हमारी जिंदगी इस तरह से हो जाती है कि हमें खुद भी एहसास नहीं होता है कि हमने आखिर यह कौन सा समय देखा। यह क्या हमारे जीवन में हुआ कि हमें तो बिल्कुल भी यकीन ही नहीं हो रहा है दोस्तों। सच में यह सब कुछ देख करके, सो करके हमारे आंखों से एकदम आंसू भी निकल आते हैं। मित्रों, जब हमें एहसास होता है कि हम इतना कमजोर हैं कि जीवन में कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आकर हमारे अंदर क्या कमी है दोस्तों। आजकल की इस दुनिया में अक्सर लोग उन्हीं के पीछे भागते हैं जो एक कामयाब होते हैं, जो सफल व्यक्ति होते हैं, जिनके पास पैसा होता है। आप देख रहे होंगे कि दोस्तों, जिनके हाथ खाली हैं उनके साथ कोई खड़ा नहीं है, जिनके हाथ भरा है उनके साथ सब खड़े हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा तुम्हारी जिंदगी में भी बहुत हुआ है। आप लोगों ने भी देखा है, आप लोगों ने भी सुना है, क्योंकि दोस्तों, लोगों ने ताना भी बहुत मारा है, बहुत कुछ आपको दिखाया है, लेकिन वह कहते हैं ना कि परमात्मा तो सब देख रहा है। ऐसा नहीं है कि तुम अगर जीवन में मेहनत कर रहे हो तो परमात्मा तो तुम्हें उसका परिणाम जरूर देंगे, भले आज नहीं तो कल देंगे, लेट से देंगे, लेकिन मिलेगा तुम्हें जरूर है। ऐसी बात नहीं है कि जिंदगी में आज अगर खाली हाथ हो, एक दिन तुम्हारे हाथों में भी वह खुशियों की जीवन आएगी, तुम्हारे हाथ भी भर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि जीवन में समय एक ही जैसा हमेशा रहता है, एक दिन तो जरूर बदल जाता है। और आज घटना आपकी किस्मत में होने जा रही है, जो माता लक्ष्मी जी आपके जीवन में परिवर्तन चमत्कार कर रहे हैं दोस्तों। सच में आज आपकी पूरी दुनिया ही पलट जाएंगे दोस्तों। आज के दिन तुम खुद अपनी आंखों के सामने अपने जीवन में वह खुशियों के दिल देखने वाले हो। जिंदगी में आपको वह खुशखबरी का पत्र मिलेगा जिसे तुम्हें बहुत दिनों से इंतजार था। अब माता लक्ष्मी जी तुम्हारे घर स्वयं अपना कदम रखने वाली है। साक्षात देवी मां लक्ष्मी तुम्हारे जीवन में अब प्रवेश करने वाली है। वह कहते हैं ना कि जब साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी जी किसी के घर में प्रवेश करता है, तो उनके जिंदगी में, उनके परिवार में जो समस्या होती है, जो घर में दुख तकलीफें होती हैं, जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, वह सब कुछ दूर भागने लगता है। इतना हर चीज है उनके जीवन से बहुत हद तक दूर भागने लगता है। और कहीं ना कहीं दोस्तों, आज तुम्हारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही घटना होने जा रहा है, जहां आप खुद अपनी जिंदगी से हर मुसीबत को दूर भागते हुए देखोगे।
मित्रों, जो लोगों ने तुम्हें नाकामयाबी का हमेशा ताना मारते थे, आज वही इंसान तुम्हारे कामयाबी के लिए ताली बजाते हुए दिखाई देंगे। जी हां मित्रों, यह बात आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है। आज स्वयं ईश्वर तुम्हें जो खुशियां देगा, आपको खुद अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। आज दोस्तों, आप लोग जीवन में एक कछुए की चार की तरह ही जीवन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन कामयाबी बहुत बड़ी दुख मिलने वाली है। कहता है कि जीवन में जल्दबाजी मत करो, हर बढ़ाओ नहीं, धीरे से ही चलो, लेकिन जिंदगी में चलते रहो। वह कहते हैं ना कि जो इंसान धीरे के साथ चलता है, जो इंसान धीरज रखना है, जो शांत स्वभाव रखना है और अपने काम पर ध्यान देता है, तो एक दिन वह इंसान इतिहास रच देता है। और कहीं ना कहीं दोस्तों, आज तुम्हें जिंदगी में वह काम करके दिखाओगे जो शायद दुनिया वाले जो लोग आपको वैल्यू नहीं देते थे, आज वही इंसान आपके तारीफों के पुल बांध देंगे। जी हां दोस्तों, अब दुश्मन भी ताली बजाएंगे। जी हां दोस्तों, अपने तो सही हैं, लेकिन आज तो वह दुश्मन भी तुम्हारे तरक्की के ताली बजाएंगे, जो दुश्मन हमेशा आपके लिए पूछा दिखते थे। मित्र, आज कहां जाए तो एक तरफ समय तुम्हारे लिए बदल चुका है। जिस तरह से जीवन के रास्ते पर आप लोग चलना चाहते थे, आपको ठीक उसी तरह के रास्ते पर जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मित्रों, अब उम्मीद और आशा जो आपका टूट गया था, तो अब वह उम्मीद और आशा आपके जीवन में एक नई रोशनी लेकर आ रहे हैं, जो आपको खूब तरक्की भी देगी और आपके जीवन में खूब खुशियां भी देगी। आज तो स्वयं मां लक्ष्मी जी की आशीर्वाद तुम्हें मिलने वाली है, और मां लक्ष्मी जी की आशीर्वाद से तुम जीवन में प्रत्येक चीजों में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। जो आप जिम मन बना लिए हो कि यह काम हमें करना है, इस रास्ते पर हमें चलना है, तो वह चीज तुम्हारा पूरी होगी। कहते हैं ना कि अगर हम किसी भी चीज में अगर समय दे रहे हैं और वह चीज हम दिल से चाहते हैं, तो वह कहते हैं ना कि वह पूरा जरूर होता है। आपने अगर मेहनत किया तो सफलता भी मिलेगा। और आज का दिन कुछ ऐसा रहेगा कि आपके द्वारा किए गए सभी एक कार्यों में जिम आप एक नई कोशिश के साथ जीवन में आगे बढ़ोगे, उनमें खुद को सफल बनते हुए देखोगे। जी हां दोस्तों, यह बात आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है। आज माता लक्ष्मी जी की आशीर्वाद से मित्रों, आप अपने जीवन में अपनी कुछ ऐसे सपनों को भी आज पूरे करने वाले हैं, जो सपना आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, और आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए जीवन में हमेशा कोशिश, हमेशा मेहनत करते हुए आ रहे थे। और वह कहते हैं ना कि इंसान तो सपना बहुत कुछ देखा है, लेकिन सपना देखने से कभी पूरा नहीं होता है, बल्कि सपने को पूरा करने के लिए हमें जीवन में कोशिश, मेहनत और कई प्रकार के संघर्ष करनी पड़ती हैं, तब जाकर कि हमारा सपना, हमारी चाहत एक दिन पूरा होता है। केवल सोने से और बोलने से सपना पूरा होता तो जिंदगी में आज हर इंसान करोड़ के मालिक होते, हर इंसान जीवन में बहुत आगे बढ़ जाते हैं, बहुत कुछ कर लेते। लेकिन नहीं दोस्तों, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपनी जिंदगी को बदलने के लिए इंसान को बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत प्रयास करने पड़ते हैं, तब जाकर के एक दिन वह आगे बढ़ता है और उनका सपना भी पूरा होता है। और कहीं देखा जाए तो आपके अंदर वह कार्य करने की क्षमता है। अपने दोस्तों, जीवन में हमेशा एक मेहनत के रास्ते पर चले हैं और हमेशा प्रयास किया है, जिसके परिणाम तुम्हें अब स्वयं माता लक्ष्मी जी आज देने जा रही हैं। मित्रों, अब उम्मीद आपको किसी पर नहीं करना है, बल्कि आपको खुद पर उम्मीद रखता है, भरोसा खुद पर करना है, क्योंकि वह कहते हैं ना कि उम्मीद दुनिया पर कितना भी रखोगे, लेकिन दुनिया तुम्हारा कभी भी साथ छोड़ सकता है। इसलिए यह बातें आप सभी को हमेशा याद रखना है कि जीवन में दोस्तों लोग बहुत मीठी मीठी बात करेंगे, अरे हम तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, हम तो तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे। लेकिन वह कहते हैं ना कि मीठी मीठी बातों में कभी लोगों पर इतना भी भरोसा मत कर लेना कि वह एक दिन तुम्हें ही बर्बाद करके चल जाए। इसलिए जीवन में बात सबका सुन लो, लेकिन उम्मीद किसी पर मत करो, क्योंकि वह कहते हैं ना कि सहारे चाहे कितना भी सच्चे और अच्छे होते हैं, वह एक एक दिन साथ छोड़ ही देते हैं। तो दोस्तों, जीवन में यह कलयुग है और इस कलयुग की दुनिया में वह कभी संभव नहीं हो सकता है जो तुम किसी पर उम्मीद करोगे। इसलिए दोस्तों, यह चीज आप सभी को हमेशा ध्यान रखना है
और जीवन में आपको ठीक इसी प्रकार के रास्ते पर चलते रहना ही तुम्हारे जीवन को बदलेंगे। तो हमारे किन बातों को आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा। मित्रों, जीवन में अगर तुम अपने आप पर विश्वास रख करके आगे बढ़ रहे हो, खुद पर तुम्हें भरोसा है, तो तुम जीवन में कुछ भी कर सकते हो। तुम जीवन में कुछ भी कर सकते हो और कभी तुम्हारा विश्वास टूटेगा नहीं, बल्कि सफल होगा। और अगर तुम जीवन में दूसरों पर विश्वास रखते हो, क्या रे, वह हमारे साथ खड़े हैं, वह हमें हमेशा सहयोग करेंगे। दोस्तों, कभी भी इंसान तुम्हें धोखा दे सकता है, इसीलिए जीवन में यह चीज आपको हमेशा ध्यान रखती है और आपको ठीक उसी प्रकार के रास्ते पर चलते रहना है। तुम्हारे लिए सबसे बेहतर भी रहेगा। तो आने वाले या 24 घंटे के वेदर आपको इसका विशेष ध्यान रखना होगा। आज मित्रों, नौकरी अगर का आप कर रहे हैं तो आपको काम के प्रति लापरवाही नहीं करना है और कोई काम दूसरों के भरोसे छोड़ना नहीं है। जो काम तुम्हें मिले उसे काम को तुम स्वयं करेगा, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। अगर आप अपने कामों को दूसरे के भरोसे छोड़ेंगे तो दोस्तों, आपको उनमें नुकसान हो सकता है। क्यों दोस्तों, कहीं ना कहीं कुछ गलती हो ही जाएगा। और वह कहती है ना कि दूसरों के ऊपर कोई काम छोड़कर जाओगे तो गलती वह करेगा, लेकिन सबक तो तुम्हें मिलेगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। और इस वक्त कोई भी काम कर रहे हैं तो आपको वह गलती नहीं करना है कि आप जिस नौकरी को कर रहे हैं वह नौकरी ही तुम्हारे हाथ से चल जाए। लेकिन दोस्तों, कभी कभी इंसान अपने जीवन में अपनी गलती के कारण, लापरवाही के कारण अपने जॉब को गवा देते हैं, अपने नौकरी को खो देते हैं। इसलिए काम के प्रति सजग रहे, काम में कोई लापरवाही न रखें। दोस्तों, जो चीज आपके जीवन में 2 रोटी खाने के लिए दे रहा है, जिससे तुम अपना घर संसार चला रहे हो, उसकी हमेशा इज्जत करो, क्योंकि दोस्तों, वही काम तुम्हारे लिए जीवन के एक वह काम होगा जो तुम्हारे लिए एक भगवान के समान है। इसलिए जो काम को कर रहे हो उनकी हमेशा इज्जत करो और हमेशा अपने काम के प्रति अच्छे बने रहना ही तुम्हारे लिए सबसे बेहतर भी रहेगा। और आने वाले या 24 घंटे के भेज रहा आप लोग दोस्तों, जीवन में कुछ नई योजना बनाकर चले, वह चलोगे जो कहीं आपको सफलता की ओर आगे भी बढ़ेंगे। और करियर को लेकर के जो आप लोग बहुत दिनों से परेशान थे, तो आपकी वह परेशानी भी आज दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मित्रों, आपका कैरियर में जो समस्या चल रही थी और आप जो समस्याओं को लेकर के हमेशा परेशान रहते थे, तो वह चीज आपका बहुत हद तक दूर होती होगी, नजर आ रही है। आज मित्रों, आप लोग कई ऐसी चीजों में खुद को आगे बढ़ते हुए देखोगे जहां आप हमेशा के लिए रहते थे और जहां पर आप हमेशा और सफल रहते थे, तो वहां आज आपको सफलता भी मिलेगी। मित्र, अब जीवन में आपको परेशान नहीं होना है। बस कोई काम कर रहे हैं तो अपने मन को एक्टिव रखेगा। यह नहीं कि हम कम इधर कर रहे हैं और मन हमारा उधर एक्टिव है। तो यह चीज तुम्हें खास ध्यान रखने की बहुत ही आवश्यकता भी रहेगी। और आने वाले या 24 घंटे के भीतर दोस्तों, आप अपने परिवार के प्रति अपने जीवन में खूब आनंद रहेंगे। परिवार की हर छोटी मोटी बातें आपको माननी है और आप अपने परिवार के साथ चलिए, आपको एक अच्छी खुशी मिलेगी। अपने काम में से थोड़ा सा समय निकाल अपने परिवार के लिए घूमने फिरने जाइए। अपने जीवन साथी के साथ थोड़ा टाइम बताइए। अपने परिवार के दोस्तों कुछ समय निकालिए। जीवन में काम करते रहोगे तो फिर जिंदगी की वह खुशी कब दोगे, इसलिए कभी कभी थोड़ा सा उनमें समय भी आपको निकालना बहुत जरूरी भी रहेगा। दोस्तों, आप चाहे तो वह फूल अपने पर्स में रखें या आप चाहे तो अपने दुकान है, अगर आपकी तो अपने गुल्लक में रखिएगा दुकान के, और आप चाहे तो घर की तिजोरी में रखें। तो मैं दोस्तों ये उपाय करिए, आपको बहुत फायदा होगा। माता रानी की असीम कृपा आपके ऊपर बने रहेंगी। अगर आप चाहते हो धन दौलत कमाना तो ये उपाय जरूर करना। अब अगली चीज दोस्तों, जिन लोगों को प्रेम विवाह करना है या जिनकी शादीशुदा जिंदगी में दिक्कत परेशानी आ रही है, आपका साथी आपसे प्रेम नहीं करता है, आपकी सुनता नहीं है, या फिर दोस्तों आपकी मानता नहीं है, आपको यह शिकायत रहती है, तो दोस्तों ये उपाय करने से आपका जीवन साथी आपसे प्रेम करने लगेगा, आपकी बात सुनने लगेगा दोस्तों। और हां, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो बहुत जल्दी आपकी शादी भी हो जाएगी। अगर आप किसी से प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो वो व्यक्ति भी आपसे प्रेम करने लगेगा।
शादी में कोई अड़चन आ रही है, किसी दोस्तों के घर वाले नहीं मान रहे हैं तो घर वाले भी मान जाएंगे। उपाय क्या है? ध्यान से सुनिएगा। आपको माता रानी के मंदिर जाना है। आप माता रानी के मंदिर जाइए, अच्छे से सज धज कर आप चले जाइए। जब आप माता रानी के मंदिर जाएं दोस्तों, आप चाहें तो काली का माता के मंदिर जाएं, मां लक्ष्मी के मंदिर जाएं, या फिर आप चाहें तो मां दुर्गा के मंदिर जाएं। आपकी इच्छा दोस्ता, आप जिसमें ज्यादा श्रद्धा रखते हैं वहां पर चले जाएं अपने साथ दोस्तों। माता रानी के मंदिर से लाल कुमकुम लेकर आ जाना है। देखिए, लाल कुमकुम आपको माता रानी के मंदिर से ले आना है। वहां पर होता है टीकी लगवाने का, और अगर नहीं दिखे तो पंडित जी से बोल दे कि लाल कुमकुम को दे दे। अगर वो नहीं दे तो आप अपने साथ बाहर से दुकान से खरीद ले। लाल कुमकुम और माता रानी के मंदिर ले जाएं और पंडित जी को कह दे कि यह कुमकुम माता रानी को भी अर्पित कर दे, और अर्पित करने के बाद वापस अपने साथ लेकर आ जाइए। आप ऐसा भी कर सकते हैं। और वो कुमकुम जब आप घर लेकर आ जाएं तो उस कुमकुम से आपको एक चिट्ठी लेनी है। जी हां दोस्तों, एक चिट्ठी लेनी है। थोड़ा आप सा पेपर लेना है। उस पेपर पर आपको आपकी जो जिंदगी भी विश है, आपकी जो भी मन्नत है, मान लीजिए आपकी शादी नहीं हो रही है तो लिख दीजिएगा, जल्द ही मेरा विवाह हो जाए। अगर आपकी दोस्तों विवाह तो हो चुका है लेकिन आपका पति या आपकी पत्नी आपसे प्रेम नहीं करता है, या फिर आपको जीवन साथी से कुछ और भी डिमांड है तो वो लिख दे। और अगर आप किसी पर्टिकुलर यानी किसी एक शख्स से आप शादी करना चाहते हैं तो आप उस शख्स का नाम लिख दे। अगर कोई लड़की है तो उसका नाम लिख दे, या कोई लड़का है तो उसका नाम लिख दे, और वह चिट्ठी अपने पर्स में रख ले। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी यह मन्नत बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। माता रानी की ऐसी असीम कृपा होगी कि आपकी मन्नत बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। अगर आपको कर्ज की समस्या है तो उसके लिए भी मैं बता रहा हूं। देखिए दोस्तों, बिल्कुल ध्यान सुनिएगा अब जो मैं बताने वाला हूं। देखिए, अगला एक ऐसा उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जिसको अगर आपने अपने पर्स में रख ली तो आपकी कोई सी भी फरमाइश है, कोई सी भी आपकी मन्नत है, कोई सी भी परेशानी है, आपकी परेशानी दूर होगी। हर मन्नत आपकी पूरी होगी। धन दौलत चाहिए तो धन दौलत मिल जाएगा। कर्ज से मुक्ति चाहते हो तो कर्ज से मुक्ति हो जाएगी। विवाह करना चाहते हो तो विवाह हो जाएगा। संतान नहीं है तो संतान भी होगी। घर परिवार में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो वो परेशानी भी दूर होगी। परिवार में एकता आएगी। आखिर उपाय क्या करना है? ध्यान से सुनिए, कौन सी चीज है? देखिए, आपको मैं बता दूं, इस चीज में साक्षात कलयुग के एक देवता हनुमान जी दोस्तों विराजित है। दोस्तों, इस चीज में हनुमान जी की असीम कृपा छुपी हुई है। दोस्तों, यह चीज जिसके ऊपर दोस्तों होती है, जिसके पास यह चीज होती है, वह हनुमान जी की हमेशा छत्र छाया में रहता है। हनुमान जी उसकी हर मुराद पूरी करते हैं, उसकी हर दुश्मन से रक्षा करते हैं। तो आखिर कौन सी है वह चीज, आपको मैं बताने वाला हूं। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। बजरंग बली का यह उपाय है। यह चीज बजरंग बली की है। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, आपको एक तुलसी का पत्ता लेना है। जी हां, तुलसी का एक पत्ता ले ले, और अच्छा बड़ा पत्ता लीजिएगा तुलसी का। उस तुलसी के पत्ते को आप अपने साथ हनुमान जी के मंदिर ले जाइए। हनुमान जी से प्रार्थना करिए और उस तुलसी के पत्ते को अपनी मुट्ठी में बाले, और मुट्ठी में दबाने के बाद अब हनुमान चालीसा का पाठ कर ले। हनुमान जी का ध्यान लगाए दोस्तों, और जय श्री राम मंत्र का भी जाप करें। दोस्तों, कुछ देर वहां पर बैठे रहे और हनुमान चालीसा का पाठ जैसे ही आप कर ले, आप उठिए और वह जो तुलसी का पत्ता है उसके ऊपर आपको हनुमान जी के चरणों में से सिंदूर लेना है। तो देखिए, अगर आप हनुमान जी के बड़े मंदिर जा रहे हैं तो वहां पर से सिंदूर नहीं मिलेगा। अगर आप किसी छोटे मंदिर जाएंगे जहां पर हनुमान जी की मूर्ति है तो वहां पर से आप हनुमान जी के चरणों में से सिंदूर आसानी से ले सकते हैं। बड़े मंदिरों में दोस्तों यह सब करना अलाउ नहीं है, लेकिन वह छोटे मंदिरों में यह सब करना अलाउ है। छोटे मंदिरों में आप जाइए और हनुमान जी के चरणों में से सिंदूर लीजिए, और वह सिंदूर उस तुलसी के पत्ते पर अच्छे से मल दीजिए। ये अच्छे से मल दीजिए सिंदूर, और फिर उस तुलसी के पत्ते को आप किसी प्लास्टिक की थैली, छोटी सी आती है, जी हां, छोटी सी प्लास्टिक की थैली आती है, उसमें डाल दीजिए, या फिर आप किसी ऐसी चीज में उसे रख दे जिससे बाहर सिंदूर ना लगे। आप अच्छे से प्लास्टिक की थैली में ही उसे रख दीजिएगा। छोटी सी थैली आती है जीपड़ वाली, उसमें उस पत्ती को रख दे, और फिर वह पत्ती आप अपने पर्स में रख ले और हनुमान जी से मन्नत कर ले। आपकी जो भी मुराद है, आपकी जो भी समस्या हनुमान जी को बता दे।
जो भी आपकी मन्नत है वो हनुमान जी को बता दे दोस्तों, यकीन रख लीजिए 10 दिनों में, जी हां, मात्र 10 दिनों में आपकी मात्र हर मुराद पूरी होगी। हनुमान जी की छत्र छाया आपके ऊपर रहेंगी। कोई दुश्मन आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा, कोई तंत्र मंत्र आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। अगर कोई दुश्मन आपसे जलता है, आपके ऊपर टोना टोटका करवाता है, तांत्रिक क्रिया करवाता है, तो उसका भी असर आपके ऊपर नहीं होगा। तुम जिंदगी में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो, तुम्हारा भाग्य उतना बुरा नहीं है, लेकिन तुम्हारी कुछ गलतियों के कारण तुम्हारा भाग्य दुर्भाग्य में बदल गया है। और तुम्हारी किस्मत खराब होने के पीछे सबसे बड़ी वजह है तुम्हारे घर के अंदर रखी हुई कुछ चीजें। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में वास्तुशास्त्र नामक एक ग्रंथ है जिसमें कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जिसे हमें भूलकर भी अपने घर में नहीं रखना चाहिए। समय के साथ इन चीजों के अंदर से इतनी ज्यादा नकारात्मकता निकलती है कि पूरा परिवार खत्म होने लगता है। धीरे धीरे करके परिवार का बंटवारा होने लगता है। परिवार के लोग आपस में लड़ने लगते हैं, एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं, उनकी आपस में नहीं बनती, उनके विचार एक दूसरे से मेल नहीं खाते और वो बहुत जल्दी अलग हो जाते हैं। ऐसे कई घर बार हमने देखे हैं जहां परिवार बहुत अच्छे से रह रहा था, लेकिन एकदम से पूरा परिवार टूट गया। इसके पीछे भी यह अशुभ चीज ही सबसे बड़ा कारण होती है। कभी कभी हम बहुत मेहनत करते हैं, अपने काम को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, लाख कोशिश करने के बावजूद भी हमारा वो काम नहीं बनता या बनते बनते बिगड़ जाता है। हमारे घर में पैसा तो आता है लेकिन वो पैसा टिकता नहीं है। हमारी जेबें पैसों से भरी तो होती है लेकिन वो पैसा व्यर्थ के खर्चों में चला जाता है, हॉस्पिटल के बिल में चला जाता है, यहां तक कि नौकरी में भी बहुत सालों से तरक्की नहीं हो पा रही। जिस वजह से जिंदगी से बहुत सारी शिकायतें हैं, लेकिन आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा सुंदर और शानदार बन सकती है। तुम्हें बस इतना सा काम करना होगा कि आज के इस वीडियो को अंत तक देखना होगा, क्योंकि गुरुजी तुम्हें उन 3 चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जो तुम्हारे घर में अशोकता फैला रही है, जो तुम्हारे घर में कंगाली ला रही है। यह 3 चीजें तुम्हारे घर में कई सालों से रखी हुई हैं, तुम भी इन पर ध्यान नहीं देते। तुम्हें आज तक इस बात का अंदाजा नहीं हुआ कि मेरे घर में कोने में पड़ी छोटी सी चीज मेरी बर्बादी की वजह बन सकती है। लेकिन अब जब सब कुछ दांव पर लगा हुआ है तो आज की वीडियो अंत तक देख लेना, वरना ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी मूर्खता कहलाएगी कि भगवान ने मुझे इशारा दिया था, भगवान ने मुझे संकेत दिया था, लेकिन मैंने भगवान के इस संकेत को नजरअंदाज कर दिया। अगर आज की वीडियो को अंत तक देख लोगे तो उन चीजों के बारे में तुम्हें पता चलेगा, उसके नकारात्मक प्रभाव के बारे में तुम्हें पता चलेगा, और हो ना हो हम गारंटी के साथ कहते हैं तुम्हारे घर में ये चीजें किसी कोने में जरूर रखी हुई हैं। तुमने आज तक इन्हें गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद सबसे पहले इन 3 चीजों को अपने घर से बेदखल कर देना, अभी के अभी बाहर निकाल देना, वरना तुम चाह कर भी जिंदगी में अमीर नहीं बन पाओगे। तुम चाह कर भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाओगे, जो तुमने सोचा था कभी हासिल नहीं कर पाओगे। प्रेम मोहब्बत में भी तुम्हें हमेशा असफलता मिलेंगे। ये दुनिया तुम्हें लगातार ताने मारेगी और विफलता के अलावा तुम और कुछ नहीं कर पाओगे। आखिर कौन सी है वो चीज? गुरुजी तुम्हें एक एक बात बताने वाले हैं, क्योंकि गुरुजी तुम्हें अपना मानते हैं। तुम्हारी भलाई के लिए आज का यह वीडियो घंटों की मेहनत से गुरुजी ने तैयार किया है, जिसमें वास्तुशास्त्र का अध्ययन करके एक एक उन चीजों को तुम्हारे सामने रखा है जो तुम्हारी जिंदगी में खलबली मचा रही है, वो चीजें जो तुम्हारी जिंदगी में मनहूसियत ला रही है। अगर तुमने एक बार हिम्मत दिखाकर इस वीडियो को अंत तक देख लिया, थोड़ा सा समय इस वीडियो को दे दिया और अंत तक देखते रहे, तो हम डंके की चोट पर कहते हैं इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद और उन चीजों को घर से बाहर निकालने के बाद तुम्हारा भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। सारी दरिद्रता, सारा दुर्भाग्य तुम्हारा घर छोड़कर चली जाएगी और माता लक्ष्मी के शुभ कदम तुम्हारे घर में पड़ेंगे, जिसके बाद घर में सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, संपन्नता सब कुछ आना शुरू हो जाएगा। लेकिन शर्त बस इतनी है कि इस वीडियो को अंत तक देखकर वो कौन सी चीज है जिसे तुम्हें घर से बाहर निकालना है, उसके बारे में पूरी जानकारी तुम्हें हासिल करनी पड़ेगी। इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहे। सर्वप्रथम, अगर माता भवानी के सच्चे भक्त हो, सच्चे सनातनी हिंदू हो, तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना।
साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिख देना। तुम्हारे सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। आइए सबसे पहली चीज के बारे में हम जिक्र करने वाले हैं। तुम्हें बहुत ध्यान से सुनना होगा। इस जिंदगी का कोई अता पता नहीं है। 4 दिन की जिंदगी है। हम अक्सर देखते हैं कोई इंसान जिसके बारे में हमने कल ही चर्चा की, आज वो दुनिया छोड़कर चला गया। हमारे आसपास कई ऐसे उदाहरण हमें देखने को मिले हैं। मतलब इस जिंदगी में कब क्या हो जाए इस बात का कोई अंदाजा नहीं होता। कभी भी स्वास्थ्य एक समान नहीं रहता। पल भर में किसी को बुखार आ जाता है, कभी किसी की तबीयत खराब हो जाती है। हम जब अस्पताल जाते हैं तो वहां से हमें भर भर कर दवाइयां दी जाती है। उन दवाइयों के माध्यम से हमारा स्वास्थ्य में सुधार होता है। लेकिन जब वो हम दवाइयां इस्तेमाल कर लेते हैं तो कभी कभी उन दवाइयों के कागज, उन दवाइयों की खाली पन्नी हम यूं ही घर में इधर उधर फेंक देते हैं। ये आदत तुम्हारी भी होगी। कई बार बहुत सारे लोगों की बेवजह घर में दवाइयां रखने की आदत होती है। कोई दवाई खत्म हो गई, फिर भी वो घर के किसी कोने में पड़ी होती है या उस दवाई का कागज इधर उधर पड़ा होता है। एक बात का ध्यान रखना, अगर सालों से तुम्हारे घर में बेवजह हॉस्पिटल में पैसे जा रहे हैं, दवाई में मेडिकल पर पैसे जा रहे हैं, तो सबसे पहला काम एक कर लेना कि अपने घर के अंदर जितने भी दवाई के खोखे पड़े हुए हैं, जितनी भी खाली दवाइयां पड़ी हुई हैं, उन्हें तुरंत ठिकाने लगा देना। अभी इसी वक्त उन्हें घर से बाहर कर देना, क्योंकि जाने अनजाने में हम इन चीजों के पीछे का मतलब नहीं समझ पाते। लेकिन ये हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूलों में से एक मानी जाती है कि आप एक बात का ध्यान रखें। कोई भी दवाई आप बाहर से लेकर आए हैं, वो दवाई जब पूरी हो जाती है तो उसे तुरंत घर से बाहर कर दे। हम क्या करते हैं, वो दवाई संभाल कर रखते हैं ताकि आगे जब वह दवाई लानी हो तब हमारे काम आए। लेकिन आप इसकी बजाय मोबाइल में उसका फोटो ले सकते हैं। लेकिन खाली दवाइयां बेवजह घर में ना रखें। कई बार जब हम बाहर कहीं घूमने जाते हैं तो हमारे साथ ढेर सारी दवाइयां लेकर जाते हैं, और जब घूम कर आ जाते हैं तो वो ही दवाइयां हमारे में पड़ी होती है। कुछ दवाइयां आधी होती है, कुछ दवाइयां पूरी होती है, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार ये दवाइयां बीमारियों को अपनी ओर खींचती है। आपको भूलकर भी खाली दवाइयां अपने घर में नहीं रखनी है, उनके कागज नहीं रखने हैं, उनकी पन्नियां नहीं रखनी है, वरना हर बार आपकी मेहनत की पूंजी अस्पतालों में लगते रहेंगी। आप सोचेंगे भगवान हमारे घर में बार बार इतनी बीमारी क्यों आती है, और भगवान को कोसते रहेंगे, अपने पिछले जन्म को कोसते रहेंगे कि हमने जरूर कोई बुरे कर्म किए होंगे। लेकिन कभी भी इस बारे में विचार नहीं करेंगे कि ये हमारी भी गलती हो सकती है। गुरुजी ने आज तुम्हें ऐसी बात बताई है जो तुम्हें और कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये सारी बातें वास्तुशास्त्र पर आधारित है। अपने घर में पहली चीज तुम्हें क्या हटानी है जो तुम्हारे घर का बंधन कर रही है, तुम्हें बीमारियों के जाल में फंसा रही है। वह चीज है खाली पड़ी हुई गोली दवाई। इन्हें तुरंत अपने घर से बाहर करो। कई बार पड़े पड़े यह दवाइयां एक्सपायर भी हो जाती हैं, लेकिन फिर भी हमें समझ नहीं आती और हम ये चीजें नजरअंदाज कर देते हैं। इस वजह से घर में रोगों का प्रभाव बढ़ जाता है। आप भूलकर भी खराब और एक्सपायर्ड दवाइयां घर में ना रखें। अब दूसरे नंबर पर जिस चीज की बात हम करने जा रहे हैं, वो 100 में से 80 लोगों के घर में जरूर होगी। आप बात को गंभीरता से सुनना, वरना बहुत बुरी मुसीबत में फंस जाओगे। ये जिंदगी बहुत छोटी है। कब हमारे घर का कोई इंसान चला जाता है, हमें एहसास तक नहीं होता। एक बात सत्य है, इस धरती को छोड़कर सबको जाना है। हर इंसान का समय तय है। किसे कब पैदा होना है, किसकी कब मृत्यु होगी, ये सब कुछ उस इंसान के भाग्य में लिखा होता है, और जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे घर में भी कोई बड़े बुजुर्ग हुए होंगे, या फिर कोई भी ऐसा इंसान जिसकी घर में मृत्यु हुई होगी। जाने अनजाने में कई बार उनके पुराने कपड़े वे, उनकी पुरानी चप्पल, उनके पुराने बर्तन या उनसे जुड़ा कोई भी खास सामान हमारे घर में ही रह जाता है। वास्तु कहता है इस तरह की कोई भी चीज जिसका संबंध किसी मृत व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है, हमें अपने घर में नहीं रखनी चाहिए। कई बार वो चीजें महंगी हो सकती है कि मान लो वो कपड़ा बहुत महंगा है, वो चप्पल बहुत महंगी है, वो बर्तन बहुत खास है, तो आप सोचते हैं इन्हें घर में ही रख लेते हैं, ये हमारे काम आएगा। लेकिन ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। एक बात का ध्यान रखना, जो इंसान इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है, उससे संबंधित जो भी चीजें हैं, जिस बिस्तर पर वो सोता था, जो कपड़े वो पहनता था, जो चप्पल वो पहनता था, जो बर्तन वो अक्सर खुद के लिए इस्तेमाल करता था,
ये सारी चीजें तुम्हें अपने घर से बाहर निकालनी होगी, क्योंकि अभी भी देर नहीं हुई है। लेकिन अगर आप गलती करते रहोगे तो बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। ऐसी हरकतें करने की वजह से, ऐसे काम करने की वजह से तुम्हारे घर में कभी लक्ष्मी नहीं टिकती। तुम्हारे घर में अक्सर ऐसा होता है क्योंकि तुम माया के जाल में बंधे हो, मोह माया में बंधे हो। तुम्हें वो इंसान आज भी याद है, जो कि स्वाभाविक बात है, लेकिन उसकी प्रिय वस्तुओं को तुम अपने पास रखते हो, क्योंकि उन्हें देख देख कर तुम्हें उनके अपने पास होने का अनुभव होता है। लेकिन वास्तुशास्त्र कहता है, जिंदगी में अगर तरक्की करनी है, कुछ करके दिखाना है, कुछ बड़ा करना है, तो इस मोह से ऊपर उठकर तुम्हें कुछ बड़ा सोचना होगा। उनके जो भी कपड़े हैं जो मर चुके हैं, उनके जो भी चप्पल जूते हैं, वो सब दान कर दो। वो सब ऐसे लोगों को दे दो जिन्हें उसकी जरूरत है। तुम उसे घर में रखोगे तो उन्हें बार बार देख देख कर तुम्हारे आंसू आएंगे, लेकिन किसी को दान दोगे तो किसी गरीब के वो काम आएंगे। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे घर का वास्तु सुधरेगा। सबसे बड़ी बात, तुम्हारा दुर्भाग्य कम होगा और तुम्हारी गलती काफी हद तक सही हो जाएगी। इसलिए भूल कर भी किसी भी मृत परिजन के कपड़े, चप्पल, बर्तन अगर तुम्हारे घर के किसी भी कोने में रखे हैं तो तुरंत उन्हें घर से बाहर करो, वरना ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी कंगाली लेकर आएंगे। अभी भी समय गया नहीं है और समय रहते भगवान ने तुम्हें इशारा दे दिया है कि अगर बर्बाद होने से बचना है, कंगाल होने से बचना है, तो ये कदम उठा लेना, वरना आगे बहुत देर हो जाएगी। अभी आगे जिन चीजों के बारे में हम बात करेंगे वो तुम्हारे होश उड़ा देगी। तुम्हें समझ आएगा गुरुजी ने कितने राज की बात बताई है। जाने अनजाने में हम कितनी सारी गलती कर देते हैं और हमें इस बात का अंदाजा तक नहीं होता। आगे कुछ ऐसी बातें हम आपको बताने वाले हैं, कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने वाले जो पूरी गारंटी के साथ हम कहते आपके घर में जरूर होगी। और जब तक ये चीजें तुम्हारे घर में रहेंगी, तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। बड़ी से बड़ी परीक्षा, हर बार तुम 1 या 2 नंबर से रह जाओगे। असफल ही असफलता तुम्हारे खाते में आएगी। कोई कर्ज तुम्हारे ऊपर बढ़ जाएगा तो कोई नौकरी तुम्हारे हाथ से चली जाएगी। व्यापार में बड़ा ऑर्डर छूट जाएगा तो पति पत्नी में रात दिन लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। अगर ये चीज तुम्हारे घर में रखी हुई है तो तुरंत इसे अपने घर से बाहर करो, वरना जिंदगी उलझनों से बढ़ जाएगी और इस उलझन से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब भी हम किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं और मान लो अचानक से बारिश आ गई, हम आस पड़ोस में किसी के घर गए हैं और मान लो अचानक से बारिश आ गई। वैसे तो अभी बारिश का मौसम नहीं है, लेकिन ये गलती आमतौर पर आपने जरूर की होगी कई बार। जब हम किसी के घर पर चले जाते हैं और अचानक से बारिश शुरू हो जाती है तो हम उनको क्या कहते हैं कि हम अपना छाता नहीं लाए हैं, क्या आप कुछ देर के लिए अपना छाता हमें दे सकते हैं? अब सामने वाला वो व्यक्ति बड़ा दिल दिखाते हुए आपको अपना छाता दे देता है। इसमें उसका कुछ नहीं जाता, लेकिन आपकी बर्बादी शुरू हो जाती है। आखिर किस रूप में हमारी बात को ध्यान से सुनना। दूसरों का छाता कभी भी भूलकर अपने घर में नहीं लाना चाहिए। यह बहुत अशुभ होता है, क्योंकि छाता हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को सोखता है, खासतौर पर काले रंग का छाता। आपके घर में कोई छाता रखा हुआ है, वो आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को सोखेगा। किसी और का छाता है तो वो उसके घर की नकारात्मक ऊर्जा को सोखेगा। और जब जाने अनजाने में आप उस इंसान का छाता लेकर अपने घर आ जाते हैं तो आपको तो मन ही मन ऐसा लगता है कि अच्छा हुआ उन्होंने हमें अपना छाता दे दिया, वरना हम पापा आज बारिश में भीग जाते हैं और आप उस छाते को अंदर रख लेते हैं, क्योंकि वो किसी और की अमानत है। आप नहीं चाहते कि वो गुम जाए या चोरी हो जाए। ये आपका बड़प्पन है, लेकिन जैसे ही आप उस छाते को अपने घर में लाते हैं, वो छाता ऐसी नकारात्मकता दिखाना शुरू करता है कि उस इंसान के घर की जितनी भी बलाएं थीं, उस इंसान के घर की जितनी भी कमियां थीं, जितनी भी नकारात्मक उस छाते ने सोखी थी, वो आपके घर में बढ़ना शुरू हो जाती है। एक एक करके परिवार में क्लेश होता है, बंटवारा होता है, लड़ाई झगड़ा होता है। पति पत्नी के रिश्तों में बात हद से ज्यादा बिगड़ जाती है। व्यापारिक संबंध टूटने लगते हैं और इंसान डिप्रेशन में जाने लगता है। उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा होता कि एक छाता मेरी जिंदगी में इतनी तबाही ला सकता है। लेकिन गुरुजी ने जो बात तुम्हें बताई है वो तुम्हें पाल सकता है। YouTube पर और कोई नहीं बताएगा, लेकिन ये सारी बातें वास्तुशास्त्र में लिखी हुई हैं और हम अपनी जिंदगी को वास्तुशास्त्र के अनुसार जिएंगे तो हमें किसी चीज की कमी नहीं होगी और जिंदगी में कभी हमें बर्बादी कंगाली का सामना नहीं करना पड़ेगा।
अगर आप किसी से छाता मांगकर भी लाए हैं तो उसे बाहर ही आंगन में रख दीजिए। उसे घर के अंदर लाने की गलती मत करना, वरना वो छाता तुम्हारी जिंदगी को तहस नहस कर देगा। एक बात का ध्यान रखना, गुरुजी तुम्हारा भला चाहते हैं, इसीलिए वो सारी बातें स्पष्ट तुम्हें बता रहे हैं। कोई भी इंसान तुम्हें मुंह पर इतनी सटीक बातें नहीं बताएगा, क्योंकि सब अपनी झूली बनना चाहते हैं, हजारों रुपए लेना चाहते हैं, तब इंसान का भला करते हैं। लेकिन गुरुजी तो आपको अपना मानते हैं। वो फ्री में आपको सारी ज्ञान की बातें बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। इसी बात पर वीडियो को प्यारा सा लाइक करना तो बनता है। आगे जिस चीज का उदाहरण देने जा रहे हैं वो बहुत ध्यान से सुनना। हर इंसान को शौक होता है नए नए जूते लाने का, नए नए चप्पल पहनने का। आपको भी ये शौक जरूर होगा। जब भी हम कोई नया जूता खरीदते हैं तो वो 6 महीने चल जाता है, 1 साल चल जाता है, धीरे धीरे वो खराब होने लगता है। कभी कभी उसका तलवा निकल जाता है, तो कभी कभी वो जूता कहीं से फट जाता है। तो हम क्या करते हैं, घर में उसे साइड में रखते हैं और नया जूता खरीद कर ले आते हैं। फिर 6 महीने होते हैं, फिर एक और नया जूता लाते हैं। ऐसे ही चप्पलों के मामले में भी चलता रहता है। हम नए जूते चप्पल पहनते तो हैं, लेकिन जो पुराने थे वो अभी भी हमारे घर के अंदर रखते हैं। जो पुराने जूते चप्पल थे उन्हें हमने 1 साल पहना है, तो स्वाभाविक सी बात है वो हमारे दिल के करीब है। तो हम क्या करते हैं, उन्हें जूता स्टैंड पर रख देते हैं, वहीं पर वो हमारे सामने होते हैं। हम उन्हें पहनते नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो वहां रखे हुए हैं और वहीं से नकारात्मकता आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र कहता है हमें भूल कर भी कटे फटे जूते चप्पल अपने घर में नहीं रखने चाहिए। अगर आप कोई नया जूता लाए हैं, अगर आप कोई नई चप्पल लाए हैं, तो अपना पुराना जूता, पुराने चप्पल किसी भी जरूरतमंद को दे दो या फिर उसे कूड़ेदान में फेंक दो। क्योंकि अगर आप कटा फटा जूता अपने घर में रखोगे और वो बाय इस्तेमाल में भी नहीं हो रहा, तो वो फिर नकारात्मकता का अड्डा बन जाएगा और धीरे धीरे वो आपके घर की सुकून शांति को हड़प लेगा और आपके घर में दरिद्रता का वास होने लगेगा। इसीलिए गुरुजी तुम्हें समझा रहे हैं, अपने आप को ये समझाओ कि ऐसी गलतियां मुझसे ना हो, वरना ज्योतिष बाबाओं के चक्कर में फंस जाओगे। वो तुमसे मोटी रकम हड़प लेंगे और बदले में तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर तुम्हें मुफ्त का ज्ञान मिल रहा है, क्यों नहीं इन ज्ञान को अपनाया जाए और अपने घर में से उन चीजों को हटाया जाए जो तुम्हारे घर में कंगाली ला रही हैं। कई लोग पुरानी और फालतू चीजों से अपने घर को सजाते हैं, ये भी सरासर गलत है। ऐसी वस्तुएं घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है। वास्तु के अनुसार हमें घर में कांटेदार पौधा नहीं लाना चाहिए। कई बार लोग सजावट के लिए कैक्टस का पौधा लेकर आ जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है ये पौधा कितना सुंदर लगता है, लेकिन वही कांटेदार पौधा तुम्हारे घर में बुरी आत्माओं को प्रवेश दिलाता है, नकारात्मकताओं को बांधता है और धीरे धीरे इंसान की तरक्की रुक जाती है। इसका सीधा असर परिवार पर पड़ता है, आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। कोई इंसान जो हमारा दुश्मन होता है वो ऐसी चीजें जानबूझकर हमें तोहफे में देता है, क्योंकि वो हमारी सुख शांति भंग करना चाहता है। लेकिन आपको सावधान रहना है। आप विशेष तौर पर इस बात का ध्यान रखें कि कोई अगर आपको कोई तस्वीर तोहफे में दे रहा है तो उसके ऊपर भी कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है कि उजड़ा हुआ शहर न हो, बिखरा हुआ घर न हो, सूखा पहाड़ न हो, या फिर ऐसी नकारात्मकता उस तस्वीर में ना छाई हो जो साफ साफ लग रहा है कि ये हमारे अंदर नकारात्मकता पैदा कर रही है। घर में ऐसी चीजें होनी चाहिए जो देखकर हमें सुकून मिले, जिसे देखकर हमें कोई मैसेज मिले, कोई सकारात्मकता हमारे मन में आए। इसीलिए तोहफों का, उपहारों का भी बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक गलत तोहफा जाने अनजाने में अगर घर वाय में आ गया तो वो हमारी मजबूरी बन जाती है कि हम उसे घर में लगाएं। लेकिन आपको यहाँ पर दिल से नहीं, दिमाग से सोचना है और जिन चीजों के बारे में आज के वीडियो में हमने आपको बताया है उन्हें अपने घर से बाहर निकालना है, क्योंकि ये चीजें जब तक आपके घर में रहेंगी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, तरक्की नहीं कर पाओगे, कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। इस वीडियो में हम आपको ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। जब आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आने वाले 3 दिनों का समय आपके लिए कितना भाग्यशाली है। लेकिन इसके लिए आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है और कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखनी होंगी जो हम विस्तार से बताने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं सभी माता के सच्चे भक्तों से निवेदन करता हूं
कि एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय माता दी 3 बार सच्चे मन से लिखें। इससे माता रानी का आशीर्वाद आपके और आपके परिवार पर बना रहेगा। मेरी भविष्यवाणियां ग्रह गोचर के आधार पर हैं और ये 100% सटीक हैं। दोस्तों, आज की भविष्यवाणी सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि पहले कभी किसी ने ऐसा नहीं कहा। यदि आप इस ज्योतिष कार्यक्रम को अंत तक नहीं देखते हैं तो आप जीवन भर पछताएंगे, ये मैं निश्चितता से कह सकता हूं। आपको बताना चाहता हूं कि आपकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आने वाला है, जिसे सुनकर आपकी आंखों से आंसू बहेंगे। ये आंसू खुशी के होंगे, क्योंकि आपको अचानक बहुत बड़ा लाभ होने जा रहा है। जब किसी को ऐसी खुशी मिलती है जिसके लिए उसने कभी सोचा भी नहीं होता, तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकल आते हैं। और यही आपके साथ होने वाला है। आपके जीवन में एक बड़ा और अद्भुत परिवर्तन होने वाला है। ऐसा चमत्कार पहली बार कलयुग में होने जा रहा है। मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर मेरी भविष्यवाणी गलत साबित हुई तो मैं आपको 21 लाख रुपए का इनाम दूंगा। लेकिन इसके लिए आपको पूरा ज्योतिष कार्यक्रम अंत तक देखना होगा। इसे बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं और एक एक जानकारी को विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले मैं आपसे विनम्रता से अनुरोध करता हूं कि इस ज्योतिष कार्यक्रम को एक लाइक जरूर करें और नीचे अपनी परेशानी लिखें। आपकी समस्याओं का समाधान हम जरूर बताएंगे, इसलिए प्यारे दोस्तों, कृपया अपनी परेशानियों को कमेंट बॉक्स में साझा करें। साथ ही यदि आप रोजाना ज्ञानवर्धक ज्योतिष कार्यक्रम सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस चैनल के साथ जुड़े रहें। आपको यह जानकर खुशी होगी कि आपकी तकदीर का पासा अब पलटने वाला है। दरअसल आपके पक्ष में 9 देवी देवताओं का समर्थन है। ये सभी देवी देवता आपके आसपास हैं और वे मिलकर आपको जीवन की सभी खुशियां देना चाहते हैं। आपका परीक्षा का समय अब समाप्त हो चुका है। अब तक जो भी कठिनाइयों का सामना कर रहे थे, वह सब आपके जीवन की परीक्षा का हिस्सा था। जब भगवान किसी व्यक्ति को बहुत कुछ देना चाहते हैं तो पहले उन्हें परीक्षा में डालते हैं, ताकि यह जान सकें कि क्या वह व्यक्ति इस अनुदान के योग्य है या नहीं। आप इस परीक्षा में पास हो चुके हैं और अब 9 देवी देवताओं की कृपा आप पर बरस रही है। इसका अर्थ यह है कि आपकी किस्मत चमकने वाली है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जितनी गरीबी और दुख आपने सहन किए हैं, उससे 1000 गुना अधिक सुख आपको अब मिलने वाला है। इसे आप अपने मन में बिठा लें। दुनिया में कई लोग थोड़ी सफलता हासिल कर लेते हैं और घमंड करने लगते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। घमंड करने वाला व्यक्ति जल्दी ही गिरता है। इसलिए चाहे आप कितनी भी ऊंचाई पर पहुंचें, आपको अपने पैर जमीन पर ही रखना है। आसमान में उड़ने का प्रयास करने से बचें। तब देखिए, आपकी पूरी जिंदगी देवी देवताओं के आशीर्वाद से स्वर्ग की तरह बिता सकेगी। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में हम आपके लिए कुछ बेहद महत्वपूर्ण और अद्भुत खबरें लेकर आए हैं। ये सुनकर आपका मन झंझना उठेगा। आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, जिसे देखकर आप ही नहीं बल्कि आपके आस पड़ोस के लोग भी हैरान रह जाएंगे। आपकी किस्मत का पलटवार अब कुछ इस प्रकार होगा कि वह घोड़े से भी तेज दौड़ेगा। इसे आप अपने मन में लिख लें। इसके अलावा आपके राष्ट्र में भी एक ऐसा पलटवार होने वाला है जिससे आपको कलयुग की सबसे बड़ी खुशखबरी मिलेगी। साथ ही आपकी राशि अब पूरे ब्रह्मांड की शक्तिशाली राशि बनने जा रही है। प्यारे दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी, लेकिन यह बात 100% सत्य है। आपके जीवन में अब एक बड़ा चमत्कार होने वाला है। यह चमत्कार आपके सामने आएगा और आपको अपने दुश्मनों के साथ कुछ अनहोनी घटनाएं देखने को मिलेंगी, जिससे उनकी हालत खराब हो जाएगी। जी हां, यह एक भयंकर घटना है जो आपके दुश्मनों के साथ घटित होने वाली है। मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण गुप्त खबर लाया हूं, जो कलयुग की सबसे बेहतरीन खबर साबित होगी। यह खबर आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। महाबली बजरंग बली के आशीर्वाद से आपके जीवन में एक बड़ा चमत्कार होने वाला है। यह चमत्कार देखकर आपको विश्वास नहीं होगा कि आप जो देख रहे हैं वह सपना है या हकीकत। लेकिन यह सपना नहीं, बल्कि हकीकत होगी और आपका जीवन स्वर्ग से भी सुंदर होगा। लेकिन प्यारे दोस्तों, एक बात ध्यान से सुनिए। अगले 62 घंटों में आपको किसी भी प्रकार की गलती नहीं करनी है।
चाहे कुछ भी हो जाए, आपको 2 बातें हमेशा याद रखनी होंगी। अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो आपका और आपके परिवार का जीवन कठिनाइयों में पड़ सकता है। इसलिए मेरी आपसे निवेदन है कि अगले 72 घंटे तक इन 2 गलतियों से बचें जो मैं आगे बताने वाला हूं। आपको देखना होगा कि इस कलयुग में आपको सतयुग की खुशखबरी मिलेगी। आप किसी का चेहरा देखकर आसानी से जान जाएंगे कि वह व्यक्ति आपके लिए कितना वफादार है या दुश्मन है। लेकिन इसके लिए आपको इस ज्योतिष कार्यक्रम को अंत तक देखना होगा, क्योंकि इसमें आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी जो शायद किसी और ने नहीं बताई होगी। आपके साथ पहली बार ऐसा होगा कि आप जीवन में कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से आप एक बड़ा धमाका करने वाले हैं और बहुत बड़ी सफलता हासिल करेंगे। अब आपको इस समय अवधि में किन बातों का ध्यान रखना है